हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर एक बार फिर से। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से अगर आप बीए करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो बीए का सिलेबस है वो क्या रहेगा, उसी पर आज हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे बीए के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो आप अगर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीए करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर आप सभी के लिए रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे बीए का सिलेबस, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिलेबस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस कोर्सेज, ठीक है। और साथ ही साथ जानेंगे कि पैटर्न क्या है। तो पैटर्न को अगर हम पहले समझ लें तो जो आपका पैटर्न रहता है उसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो आपके 400 है, यानी कि 400 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका तैयार किया जाता है, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 होते हैं, ठीक है। यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपका 4 मार्क्स सिक्योर है, ठीक। 4 मार्क्स कैरी करता है, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपकी निगेटिव जो मार्किंग है वो नहीं होती है, यानी कि अगर आप 100 के 100 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका 400 क्वेश्चन का पूरा पेपर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन गलत करने पर आपका कोई भी निगेटिव नकारात्मक जो मार्क्स है वो नहीं कटेगा। अब सिलेबस पे हम चर्चा करते हैं। जो सिलेबस है आप सबके सामने है, हम बीए पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सिलेबस में अगर देखें तो बीए में सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है आपका टॉपिक जनरल स्टडीज़ का, ठीक है। जनरल स्टडीज़ की जब बात करते हैं तो जिसे हम लोग जीएस भी बोलते हैं या फिर हम जीके कह लें, जनरल नॉलेज, ठीक है। इसमें लगभग आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ ही साथ लिख ही देता हूँ, ठीक है। इसमें आपका हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है और भी जो कुछ करंट के यहाँ पर इवेंट्स होते हैं उनके बारे में जानकारी होती है, ठीक। और साथ ही साथ मतलब इकोनॉमिक्स से भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, सिविक से भी एक आधा, मतलब एकदम जनरल वे में पूछता है। इसमें जनरल स्टडी एक सामान्य अध्ययन के तौर पे जो भी चीज़ें आपसे पूछी जानी होती हैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आपका हर एक सब्जेक्ट को लेकर के है, यानी उस पर ये जनरल स्टडीज़ बात करता है। और जीएस में ये सारी आती हैं। जनरल मतलब सामान्य, स्टडीज़ मतलब अध्ययन, हर विषय का एक सामान्य अध्ययन, एक जनरल नॉलेज यहाँ पर आपको होना चाहिए। अगला है आपका करंट इवेंट्स। देखिए जीएस में तो करंट इवेंट्स वगैरह आते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग से टॉपिक दिया है तो इसका जो इंपॉर्टेंस है वो और अधिक बढ़ जाता है। हो सकता है जीएस में एक आधा क्वेश्चन आपका आ जाए करंट का, लेकिन यहाँ पे अलग से टॉपिक दिया गया है, ठीक है। तो आपका जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। करंट के जितने भी आपके इवेंट्स हुए हैं, जितने भी करंट के इवेंट हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी करंट अफेयर्स पर आपको ध्यान देना है। ऐसे करंट अफेयर्स जो कि इवेंट्स आपके यहाँ पर हुए हैं, और वो जो करंट के इवेंट्स हैं वो आपके यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे हो सकते हैं और साथ ही साथ आपका वो नेशनल लेवल पर भी हो सकता है, ठीक। तो करंट अफेयर्स पे आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स, यानी कि जो आप लोग खेल वगैरह देखते हो ना। अब स्पोर्ट्स से कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए जैसे स्पोर्ट्स में अगर हम देखें अभी अर्जुन पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जो आपका अर्जुना पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, वो दिया गया है जो क्रिकेटर इंडियन टीम के मोहम्मद शमी को, ठीक है, मोहम्मद शमी को दिया गया है। तो ये देखिए करंट से भी रिलेटेड है, साथ ही साथ एक करंट का भी इवेंट है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये खेल से भी रिलेटेड है। तो ऐसे कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं। और खेल में पूछता है किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, मतलब कितने प्लेयर होते हैं, और साथ ही साथ उस खेल का अभ्युदय कब हुआ, कब उदय हुआ, क्रिकेट की शुरुआत कब हुई, ठीक है, पहला मैच किसके किसके बीच हुआ। ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर जनरली पूछता है कि पहली बार प्रथम अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया गया, किसको दिया गया, ये सारे क्वेश्चन। स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो आपके ओलंपिक पे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओलंपिक पे पहला ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, ठीक है, उस पहले ओलंपिक की थीम क्या थी, अभी रिसेंटली कौन सा ओलंपिक हुआ है उसकी क्या थीम है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। किस देश ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो गोल्ड मेडल हैं वो जीते हैं, ठीक है, इंडिया का जो रैंक रही है वो कितनी रही है, इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता है। ऐसे क्वेश्चंस मतलब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, ठीक है। आपको ये तो याद रखना है कि मतलब कौन सी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सी गेम में। अगला है आपका अवार्ड्स भी अगर देखा जाए तो ये सारे टॉपिक जो अलग से दिए ना वो जीएस के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जीएस का इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अवार्ड्स भी देखेंगे तो आपका जनरल स्टडीज़ में आता है, ठीक। तो अवार्ड्स कौन सा अवार्ड कब दिया गया, किसे दिया गया, ऐसा पूछे ना।
उसकी शुरुआत कब से की गई, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई कब, भारत में अगर देखा जाए तो फर्स्ट टाइम जो नोबेल प्राइज़ है वो किसे दिया गया, ठीक, पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। और साथ ही साथ नोबेल पुरस्कार किस सेक्टर में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। इसी प्रकार आपका पूछेगा भारत रत्न किस लिए दिया जाता है, मतलब कौन सा पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। जैसे आपका अर्जुन पुरस्कार है, यहाँ पे मैंने बोला, तो जो अर्जुना पुरस्कार है ये आपका केवल खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे। इस पर हम एक पर्टिकुलर वीडियो आपकी यूट्यूब पर ही अपलोड कराएंगे, ठीक है, उसके लिए आप परेशान ना होइएगा। ओलंपिक 2000 अभी जो रिसेंटली आपका हुआ है ना ओलंपिक पे एक वीडियो अपलोड कर दी, उसे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला, इसको हम क्लीन कर देते हैं। हाँ, नेक्स्ट है आपका बुक्स एंड ऑथर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक्स किसने लिखी, क्या ना। अगर हम हिस्ट्री के ऊपर ध्यान देते हैं तो हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, सिविक्स से भी आएंगे, मतलब जो आप लोग पॉलिटिकल साइंस बोल लो, पॉलिटिकल साइंस ले लेता हूँ, सिविक्स नहीं लेता हूँ, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चंस आएंगे। कौन सी बुक किसने लिखी है, इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें, इंडियन थिंकर्स की बात करें, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में जितने भी थिंकर्स हुए हैं उनकी बात करें, चाहे हम महात्मा गांधी की बुक्स हैं, बाल गंगाधर तिलक की बुक्स हैं, ऐसे काफ़ी फेमस बुक्स हैं जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा, उनके ऑथर्स पूछेगा, और साथ ही साथ उनका जो पब्लिकेशन है वो भी यहाँ पर पूछेगा, ठीक है। अब बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट मतलब जो कि आपका ग्रामीण विकास है उससे संबंधित यहाँ पर जाना जाएगा, पूछा जाएगा, जिसमें आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी प्लानिंग्स यहाँ पे योजनाएं लागू की गई हैं ग्रामीण विकास के लिए, क्या क्या काम किए गए हैं, ठीक, कौन सा अधिनियम कब किसके लिए पारित किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी योजनाएं चल रही हैं, जैसे आपका ये क्या कहते हैं मनरेगा वगैरह है, ये कब से लागू की गई हैं। तो ये इंडियन इकोनॉमिक का एक टॉपिक आता है रूरल डेवलपमेंट, ठीक, ग्रामीण विकास। तो उनसे संबंधित जितनी योजनाएं हैं, जितनी प्लानिंग्स हैं, जितने कार्यक्रम हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनकी कब स्थापना हुई है, ठीक है, उनकी स्थापना कब हुई है, उनका एस्टेब्लिशमेंट, और किसके, मतलब जैसे मान लो कि जो आपका मनरेगा है वो महात्मा गांधी के नाम पर है, तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर ही वो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, तो किसके जन्म दिवस के अवसर पर वो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट से आपके यहाँ पर बनते हैं। क्या क्या ऐसी आवश्यकताएं हैं जो रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नेसेसरी हैं, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं, ठीक है, आवश्यक हैं। ऐसे कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम हैं जो इनके लिए चलाए जा रहे हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जो इंडेक्स वगैरह तैयार किए जाते हैं वो कौन करता है, वो किस संस्था को दिया जाता है, वर्ल्ड बैंक करता है, यहाँ पे फूड डेवलपमेंट वाला ऑर्गेनाइजेशन करता है, फूड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपका ये क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ये सारी एजेंसीज आती हैं, ये करती हैं, ठीक है। इनमें से आपसे पूछ सकता है, और उनकी स्थापना कब हुई है, ठीक है। जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी पर आएगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट आएगा कि रूरल डेवलपमेंट में मतलब कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, अर्बन एरिया में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। रूरल डेवलपमेंट है तो रूरल डेवलपमेंट में कैलोरी पर क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। पहली बार रूरल डेवलपमेंट के लिए किसने प्रयास किए भारत में, ठीक है, नेशनल इनकम को आंकने का किसने प्रयास किया, ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे रूरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं आपके। नेक्स्ट है आपका स्कीम्स एंड पॉलिसीज। देखिए हर चीज़ एक दूसरे में, यहाँ के सिलेबस में चेक कर रहा हूँ, लिंक है, ठीक है। मैंने पहले जीएस देखा था, तो जीएस में तो करंट अफेयर्स भी आता है, स्पोर्ट्स भी आता है, अवार्ड्स भी आता है, बुक एंड ऑथर्स भी आता है, ठीक है, सारे आ गए। फिर मैंने देखा कि रूरल डेवलपमेंट की बात की, और रूरल डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें मैंने बोल दी, जैसे कि एक बोला स्कीम एंड पॉलिसीज़। तो देखिए यहाँ पर स्कीम एंड पॉलिसीज़ का नेक्स्ट टॉपिक ही आ गया, ठीक। तो स्कीम एंड पॉलिसीज़ जब आप रूरल डेवलपमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन रूरल डेवलपमेंट के अलावा भी काफ़ी स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ हैं जो इंडिया में चलाई जाती हैं, ठीक है। स्पेशली अगर देखा जाए, अगर हम बात करें स्पेशली इंडिया में, तो 1947 से लेकर के 2015 तक की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। 15 कह लें या फिर 15 के बाद भी रखते हैं 2020 तक, ठीक है, 2020 तक की जितनी भी, क्योंकि इस मोदी गवर्नमेंट में भी काफ़ी ऐसी स्कीम्स हैं जो आपकी यहाँ पर चलाई जा रही हैं और
चलाई गई हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पे बंद भी हो गए हैं ऐसे, ठीक। फिर आता है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, कुछ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग एप्टीट्यूड वगैरह में रखते हैं। मेंटल एबिलिटी जो आपकी तर्क शक्ति को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, कुछ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी होंगे। फिर आपका जनरल साइंस और जो सामान्य विज्ञान है, वो सामान्य विज्ञान भी आपका बीए में यहाँ पर आया है। और यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कुछ खास नहीं, जितना भी आपने 12th में पढ़ा है ना, जो भी 12th लेवल का है बस उससे आएगा, उसके बाहर यहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो जितने भी टॉपिक मैंने आपको सजेस्ट किए हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा, उनके लिए मतलब अपने हिसाब से जो टाइम टेबल है वो सेट कीजिएगा और उनको फॉलो करते रहिएगा। क्लासेस वगैरह जो हैं आपको डेली यहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक है, जो भी हैं टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलती रहती हैं और पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक। और टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको एक कोर्स यहाँ पर जा करके ज्वाइन करना है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके लिए यहाँ पर एकदम जड़ी बूटी का काम करेगा। बिल्कुल जो ये कोर्स है पूरी तरीके से एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में यहाँ पे आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, संघर्ष 2.0 बैच, ठीक है। ये आपका सबसे अच्छी बात है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में रहेगा। और उससे बेहतरीन बात है कि यहाँ पर आप लोगों की नीड है एमसीक्यू की, एमसीक्यू, और केवल एमसीक्यू नहीं, प्लस आपका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यूज को सॉल्व कराने का जो यहाँ पर पूरा चल रहा है। इसके लिए डेमो क्लासेस वगैरह भी आपकी ली गई हैं। ये तो आपका जो है क्लासेस चली हैं, प्रीवियस क्लासेस हैं, उनका ये शेड्यूल तैयार किया गया है। लेकिन टाइम टू टाइम हर दिन आपका अपडेट होता रहता है, शेड्यूल नया अपडेट शेड्यूल जारी किया जाता है और क्लासेस आपकी पहले से बता दी जाती हैं एक दिन पहले कि आपकी क्लासेस चलेगी इस दिन, और जा करके उन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है। विद एमसीक्यूज यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ आपके सॉल्व कराए जाते हैं। और ये दिखा ना 25 दिनों में संपूर्ण तैयारी, बिल्कुल उतना ही पढ़ना है जितना एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस का डिस्कशन ये रहा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पूरी तरीके से आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स प्रिपेयर किया गया है। जाएं अभी ज्वाइन करें, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।